हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के एक तरीके के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम चारपिट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चारपिट मेथड बना कैसे है। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें हमने कंपैटिबल पीडी के बारे में पढ़ा था, जो क्या होती हैं ऐसी दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके पास कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन हो। एक से ज़्यादा भी हो सकते थे लेकिन उनके पास एक एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए था। वन कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए था। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक ज़रूर होना चाहिए। तो मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं, पहली तो ये, और दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके साथ है हमारे पास एक कांस्टेंट जिसको हम ए का नाम देंगे, और ये होती है हमारे पास वन पैरामीटर फैमिली। तो अगर हम इस ए की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये अलग अलग हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती चली जाएंगी। तो हमारे पास ये कैसी दी गई है, कंपैटिबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। और कल हमने पढ़ा था कंपैटिबल होने की दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या कहती थी, हमारे पास जो भी जैकोबियन आता है ये वाला, वो कैसा होना चाहिए था, नॉन जीरो होना चाहिए था गिवन डोमेन पर, गिवन डोमेन डी पर कैसा होना चाहिए था, नॉन जीरो होना चाहिए था। एक और कंडीशन आई थी, उसमें क्या था कि ये जीरो के बराबर होना चाहिए था। और इसके अंदर आते थे हमारे पास चार टर्म्स जो किससे रिलेट करती थी, जैकोबियन से रिलेट करती थी, लेकिन उसमें हम जैकोबियन अलग अलग वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करते थे। इसमें ये जो चार टर्म्स थी उसमें से पहली टर्म क्या थी, एफ जी एक्स पी, यहाँ पर था P कर्ल एफ जी कर्ल जेड पी, यहाँ पर था कर्ल एफ जी कर्ल वाई क्यू, और साथ में था Q कर्ल एफ जी, और यहाँ पर था जेड क्यू। ये कैसी होनी चाहिए थी, जीरो होनी चाहिए थी। तब हम बोलते थे कि ये दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होंगी, कंपैटिबल होंगी। हम क्या करेंगे, चारपिट मेथड के लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम ये सारे के सारे जैकोबियन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम दोबारा से लिख लेते हैं जो दी गई थी, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी हमारे पास क्या दी गई थी, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर था पी क्यू ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट दिया गया था। ये हमारे पास फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये टर्म। ये क्या कहती है कि f का x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, f का p के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, जी एक्स और जी पी ऐसा आ जाएगा। और सेकंड टर्म क्या कहती है, p f का z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव और f का p के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। इसी तरीके से g का z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव और p के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। और साथ में तीसरी टर्म हमारे पास क्या कहती है कि f y f q g y और g q, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, q f z f q, और यहाँ पर है जी जेड और जी क्यू, जी जेड और जी क्यू। वो कैसा होना चाहिए था, जीरो के इक्वल होना चाहिए था, तब ये कैसे बनेंगे, कंपैटिबल बनेंगी। तो हम यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बनेगी, यहाँ पर एफ एक्स जी पी माइनस एफ पी जी एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड जी पी माइनस एफ पी जी जेड प्लस एफ वाई जी क्यू माइनस एफ क्यू जी वाई प्लस क्यू इंटू एफ जेड जी क्यू माइनस एफ क्यू जी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जी एक्स जी वाई जी जेड जी पी और जी क्यू इन टर्म्स के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, जीपी के कोफिशिएंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। जीपी के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, एफ एक्स, एक यहाँ पर है जीपी और एक यहाँ पर है पी एफ जेड,
और GP और कहीं और नहीं है, इसलिए ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर साथ में मैं क्या करूँगी, GQ के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी। GQ हमारे पास कहाँ पर है, एक तो है ये FY और GQ, एक हमारे पास है QFZ, FY प्लस QFZ। ये हमारे पास किसके कोफिशिएंट बन जाते हैं, GQ के कोफिशिएंट बन जाते हैं। अब हम किसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, GX के। GX एक तो यहाँ पर है -FP और GX यहाँ पर है बस और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब GX के कोफिशिएंट क्या बन जाते हैं, -FP इंटू GX। अब क्या करेंगे, GY के कोफिशिएंट सेलेक्ट करेंगे, तो GY के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, यहाँ पर -FQ, बस एक ही है GY का कोफिशिएंट -FQ, जो किसका कोफिशिएंट है, GY का कोफिशिएंट है। और साथ में हम GZ के कोफिशिएंट तलाश करेंगे, तो GZ के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, एक तो बनेगा QFQ -QFQ और -PFP। क्या बनेगा, -PFP -QFQ। ये हमारे पास किसके कोफिशिएंट बन जाएंगे, GZ के कोफिशिएंट बन जाएंगे और ये किसके इक्वल रहेंगे, 0 के इक्वल रहेंगे। अब हमारे पास ये क्या बन जाती है, क्वासी लीनियर PD बन जाती है, क्वासी लीनियर PD बन जाती है, जहां पर G कैसा होता है, G तो होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और जो X Y Z और PQ वो क्या होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब G डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू X Y Z और PQ। तो जिसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं उसको तो हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वासी लीनियर PDE आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या था, dx अपॉन यहाँ पर GX के कोफिशिएंट आ जाएंगे -FP, उसके बाद होगा हमारे पास dy यहाँ पर GY के कोफिशिएंट बनेंगे, तो क्या बनेंगे, FQ इज इक्वल टू DZ। DZ के नीचे कौन से कोफिशिएंट आएंगे, GZ के कोफिशिएंट आएंगे, जो क्या बनेगा -PFP -QFQ। लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन वहाँ पर इतनी ही होती थी क्योंकि यहाँ पर X Y Z कैसे होते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे, लेकिन यहाँ पर 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हमारे पास 5 ही टर्म आएंगी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन में, जो क्या बनेंगी, DP अपॉन यहाँ पर GP के कोफिशिएंट आएंगे FX प्लस PFZ और यहाँ पर आएंगे किसके कोफिशिएंट, GQ के कोफिशिएंट, जो क्या है FY प्लस QFZ। ये है हमारे पास चारपिट मेथड, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, चारपिट मेथड के नाम से जानते हैं। और जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको सोल्व करते हैं हम लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से, और जब भी हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाए तो उसको सोल्व करते हैं हम चारपिट मेथड से। तो यहाँ से हमारे पास ये कंपैटिबल PDE है तो इनके सॉल्यूशन को आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है ये वाली इक्वेशन यूज करके। इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि dz इज इक्वल टू PDX प्लस QDY क्या होता है। यहाँ पर P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करनी होती है तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस तरीके का होता है हमारे पास चारपिट मेथड। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है P² प्लस Q² इंटू वाई माइनस QZ इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, चारपिट मेथड से इसको सोल्व करेंगे। और ये नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर P की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, और लीनियर में क्या होता है, डिग्री 1 होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, इसको चारपिट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, f दिखाई दे रहा है सब जगह, तो f को ही कैलकुलेट करेंगे। तो f क्या होता है, जब भी हमारे पास कुछ ऐसी पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन दी जाती है तो हम क्या करते हैं, 0 को तो एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी टर्म इस साइड ले जाते हैं। जो 0 के दूसरी तरफ जो भी टर्म्स आती हैं वही क्या बन जाती हैं, f बन जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास f। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, dx अपॉन माइनस fp, f का विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा 2py बन जाएगा। और यहाँ पर f का q के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा 2qy बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस, और dz अपॉन pfp माइनस pfp। fp हमारे पास क्या है, 2py है, और उसकी मल्टीप्लाई p के साथ 2p²y, और साथ में कौन आएगा, माइनस qfq। qfq क्या है, माइनस 2q
स्क्वायर वाई, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर आएगा डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस एफ एक्स, एक्स इसके अंदर है नहीं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बनेगा, इंटू पी इंटू एफ जेड, जेड के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव माइनस क्यू, और माइनस क्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस पी क्यू, और डी क्यू डिवाइडेड बाई एफ वाई, वाई हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एफ जेड के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव माइनस क्यू, और मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या टर्म बच जाएगी, बस पी स्क्वायर की टर्म बच जाएगी। हमारे पास जो भी इक्वेशन दी गई है यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या बनेगी, क्यू जेड बन जाएगी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर मैं -2 को कॉमन लेकर के क्या बनेगा, यहाँ पर पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई बनेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनेगी, क्यू जेड बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं -2QZ लिख सकती हूँ, -2QZ लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, किसी तरीके से P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि dz किसके इक्वल है, P dx प्लस Q dy। इस इक्वेशन से हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी। तो अब हम क्या करते हैं इस मेथड में, यहाँ से कोई भी ऐसी दो टर्म कंपेयर करते हैं, इनके कंपेयर करने से हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाएं जिसमें या तो P हो या फिर Q हो या फिर दोनों ही हो। हम क्या करेंगे, इन लास्ट वाली दो टर्म को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, -PQ इज इक्वल टू DQ अपॉन P स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एक P को मैं यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बनेगा, PDP इसके इक्वल बन जाएगा -QDQ, और इसको इस तरफ ले जाते हैं PDP प्लस QDQ इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसको मैं मान लेती हूँ किसी A स्क्वायर के इक्वल मान लेती हूँ, कैपिटल A, और साथ में यहाँ पर 2 भी था, मैं 2 को क्या करूँगी, उस तरफ पहुँचा दूंगी, और यहाँ पर एक नया कॉन्स्टेंट मान लूँगी A स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, A स्क्वायर आ जाती है, और यहाँ पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। Q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर है, A स्क्वायर वाई माइनस QZ इज इक्वल टू 0। यहाँ से Q की वैल्यू क्या बनेगी, Q इज इक्वल टू A स्क्वायर वाई अपॉन Z, Q की वैल्यू ये बन जाएगी। और यहाँ से फिर से मैं क्या कर सकती हूँ, P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर देती हूँ। Q की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, प्लस A⁴ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो P स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाती है, A स्क्वायर माइनस A⁴ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, और P की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस A स्क्वायर माइनस A⁴ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं P और Q की वैल्यू। P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और यहाँ पर पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, P की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A⁴ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू हमारे पास है A स्क्वायर वाई अपॉन जेड, और यहाँ पर है dy, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस A⁴ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले जाती हूँ तो क्या बन जाएगा, z बन जाएगा, प्लस A स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन जेड। अब z यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन लेकर के यहाँ पर पहुँचा दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस टर्म को इस तरफ ले जाऊँगी तो क्या बनेगा, z dz माइनस A स्क्वायर वाई इंटू डी वाई किसके इक्वल बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस A⁴ वाई स्क्वायर। अब यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, और कॉमन लेने के बाद इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, A बन जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर साथ साथ था dx। अब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस A स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर है अंडर रूट,
और यहाँ पर बच जाएगा प्लस माइनस ए डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी पुट कर देंगे। फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 2z dz माइनस ए स्क्वायर 2y dy ऐसा कुछ बन जाएगा और किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, dt/2 बन जाएगी एंड साथ में होगा हमारे पास √t। इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वहीं हमारा पास क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा इस गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं चारपिट मेथड को। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चारपिट मेथड के बारे में पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल केसेज ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।